हेलो एवरीवन। हम अपने चैप्टर में टॉपिक जो 6 था आपका, जिसका नाम था वेलोसिटी, उसको हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था। स्पीड से डायरेक्टली कनेक्शन है वेलोसिटी का। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से देते हैं कि जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 7 है, उसका नाम है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताना है। पहले कोई स्ट्रेट लाइन में हमारा सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि कोई स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन बताओ, फिर उसने कितनी डिस्टेंस करी वो बताओ, फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ, फिर उसकी स्पीड बताओ, फिर उसकी वेलोसिटी बताओ। सो हम आगे बढ़ चुके हैं और हम ये बताएंगे कि जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो उसके एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं पहले। व्हेन इट्स ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन, जब एक ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट होती है, जैसे कि सपोज हम यहाँ मान सकते हैं ये स्टेशन है और ये स्टेशन है और यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है और ये स्टेशन है इस जगह पर, और यहाँ पे ये ट्रेन है हमारी। ठीक है, तो जब एक ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट होती है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है, ट्रेन जब शुरू हो रही है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी। द वेलोसिटी इज जीरो व्हेन इट जस्ट स्टार्ट। अब सीधी सी बात है, जब वो रुकी हुई थी तो उसकी क्या वेलोसिटी थी? जीरो। तो जब वो जस्ट स्टार्ट हुई होगी उसकी वेलोसिटी होगी जीरो। उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, जस्ट स्टार्ट तब हुई होगी। इट इज़ ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स पर आवर, इट इज़ ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स पर आवर आफ्टर अबाउट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में क्या होगा? 10 सेकेंड में ही वो कुछ किलोमीटर तो चल ही लेगी, कुछ 10 सेकेंड में वो कुछ किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर आ जाएगी। सो अ पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म कैन मैनेज टू कीप पेस विद द ट्रेन टॉकिंग टू अ पैसेंजर इन द ट्रेन। अब ट्रेन जो चल रही है, ऐसे अपने खिड़की पे लोग बात करते हुए देखे हैं ना, तो जैसे ही ये खिड़की पर एक आदमी, एक अंदर बैठा है एक बाहर बैठा है, और एक दूसरे से बात मैनेज कर सकते हैं। मतलब इतना तो वो दौड़ ही सकता है जितनी स्पीड इस वक्त ट्रेन की है चलने की स्टार्टिंग में। सो द वेलोसिटी बिकम्स वेरी हाई विद इन अ फ्यू मिनट्स। लेकिन जब जैसे ही वेलोसिटी ट्रेन की बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो वो आदमी आगे निकल जाता है ट्रेन में जो बैठा है, और वो पीछे स्टेशन पर ही रह जाता है। सो फ्यू मिनट में बहुत ज़्यादा स्पीड हाई हो जाती है, सो अपनी ट्रेन निकल जाती है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द ट्रेन अप्रोचेस अ स्टेशन वेयर इट हैज़ टू आफ्टरवर्ड्स व्हेन द ट्रेन अप्रोचेस अ स्टेशन वेयर इट हैज़ टू स्टॉप। तो सीधी सी बात है, ट्रेन चल रही है तो थोड़ी देर में अपनी जहाँ पर उसे रुकना है वहाँ पहुँच गई, वहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच गई। तो इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, सीधी सी बात है, शुरुआत में तो भाई उसकी बहुत कम रही होगी, धीरे धीरे बढ़ी और यहाँ पे कांस्टेंट रही होगी कुछ रास्ते तक। और जैसे स्टेशन आने वाला था ना, तो वैसे ही इसकी वेलोसिटी कम होने लगी। ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिफोर बिकमिंग जीरो, मतलब कि लास्ट में भी वेलोसिटी जीरो होने के लिए वेलोसिटी कम होने लग गई। दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन चेंजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन चेंजेस। इसका इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन की स्पीड, जो वेलोसिटी है ना, वो घट रही है और बढ़ रही है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस थ्रू आउट दिस जर्नी। इस पूरी जर्नी में इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है इसके मोशन में। सो when the velocity of an object changes with time, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, देन मोशन तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म ही है, जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, नॉन यूनिफॉर्म की ही बात होगी। वेलोसिटी से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ वेलोसिटी द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। सो द व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है और मोशन नॉन यूनिफॉर्म तो है ही ना, कुछ स्पीड यहाँ तो कम रही होगी, फिर यहाँ अलग, मतलब वेलोसिटी तो चेंज, स्पीड भी चेंज हुई है। सो नॉन यूनिफॉर्म तो है, हर एक टाइम में तो वही नहीं हो रही है ना, वही टाइम उस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो कवर नहीं हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन एक्सेलरेशन। जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही हो, जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही हो तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही हो तो हम उसे एक्सेलरेशन। सिमिलरली इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द रेट
रेट इसलिए आता है जब डिवाइड में टाइम आ जाए तो हम उसे रेट कहते हैं। द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा रेट जिस पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नॉर्मल सा फॉर्मूला बन गया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आगे बढ़ते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी मे बी ड्यू टू चेंज इन स्पीड और ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जो होता है द चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो दो वजह से हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम उसे वो दो रीजन से होता है। पहला जब मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, दूसरा जब डायरेक्शन बदल रही हो। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है, द चेंज इन वेलोसिटी मे बी ड्यू टू चेंज इन स्पीड और ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। या तो स्पीड पर डिपेंड करता है, या तो स्पीड बदल रही हो या फिर डायरेक्शन बदल रही हो, इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। फर्स्ट वी विल कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू स्पीड। तो हम पहला कंसिडर करेंगे, डायरेक्शन नहीं बदल रहे हैं हम, स्पीड के बदलने वाले केस को। हमने दो केस देखे ना कि वेलोसिटी दो केसेस में बदलती है, या तो स्पीड बदले या फिर डायरेक्शन बदले। तो हम पहले ना स्पीड को कंसिडर कर रहे हैं कि स्पीड बदल रही है। तो इसमें क्या होता है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन द सेम डायरेक्शन विदाउट टर्निंग अराउंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो वापस नहीं लौट रहा है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल टी, इट्स वेलोसिटी एट अ बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल, इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन अ शॉर्ट टाइम टी। तो सीधी सी बात है, एक छोटा सा टाइम है, मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक का टी टाइम है, छोटा सा शॉर्ट टाइम है, इस टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट्स वेलोसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल इज यू। सो नॉर्मली क्या है, छोटा सा टाइम स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी है वो u मानी गई है। देन इसे हम इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। नॉर्मली u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये सिंबल बहुत ज़्यादा यूज होगा कि व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के केस में आपको u से उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v, हेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने ये मान लिया कि ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v, और बिटवीन द इंटरवल और टाइम इंटरवल t टाइम बाद। तो हम किस तरह से फॉर्मूला दे सकते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा a, एक्सेलरेशन a है ना, तो इसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v माइनस यू जो है यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी चेंज करता है, और वेलोसिटी जो चेंज होती है, चेंज कभी भी आपको इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हमेशा जो चेंज हम निकालते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी थी वो v थी और इनिशियल वेलोसिटी u थी, इसलिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए टी हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और ये b हम इधर की साइड कर सकते हैं, सॉरी v इज इक्वल टू ए प्लस यू प्लस ए टी। इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो आप क्या करो, ये b को यहीं पर रहने दो, b यहीं पर रहने दो, u को इधर ले जाते हैं और हम इसे इधर की साइड भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बन गया हमारा पहला फॉर्मूला जो हमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से मिलता है, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आगे है इसमें, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट। ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन, आगे एक लाइन और है कि एक और बात आप यहाँ पे जान लीजिए, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, हो सकता है कि वो चेंज ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे या ना रहे, ऐसा हो सकता है। सपोज द वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर चेंजेस विद द टाइम। ये एक टेबल गया है, वेलोसिटी ऑफ एन स्कूटर एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब जब 0 सेकेंड थी, सीधी सी बात है वेलोसिटी तो 0 ही होगी। पहली सेकेंड में 0.5, दूसरी सेकेंड में 1, और तीसरे सेकेंड में 1.5, फोर्थ में 2 और 5 में 2.5। इस तरह से एक स्कूटर है जिसकी ये जो सेकेंड्स हैं उसके हिसाब से टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वी सी दैट
वी सी दैट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 1, हम ये देखते हैं कि 0 to 1 के टाइम इंटरवल में द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 to 0.5 किलोमीटर। सो जो वेलोसिटी चेंजेस हो रही है वो 0 से 0.5 किलोमीटर की चेंज हो रही है, किलोमीटर पर आवर की, इन द इक्वल टाइम इंटरवल्स 1 2 2 3 3 4। 1 और 2 का इंटरवल देखो, 0.5 से 1 हुआ तो 0.5 का अंतर, 2 से 3 का इंटरवल देखो, इसके अंदर 1 है, ये 1.5 है, तो यहाँ पर भी 0.5 का डिफरेंस आया है। ये 3 से 4 का इंटरवल देखो, 1.5 से 2.0 हुआ है, या फिर आप 4 से 5 का इंटरवल देख लो, 2.0 से 2.5 हुआ है, बट यहाँ पे इंटरवल चेंज हो रहा है। सो ये जो है ये 5 मिनट तक का, दिस इज द वेलोसिटी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट। यहाँ पे वेलोसिटी एक इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, 0.5 0.5 0.5 0.5, ठीक है। तो वेलोसिटी जो चेंज हुई है इक्वल अमाउंट में चेंज हुई है, 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द इंटरवल। तो क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बदली। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बदलना। अगर वेलोसिटी नहीं बदली है, सो 0 से लेके 5 इंटरवल में जो हमारा एक्सेलरेशन है इज कांस्टेंट, वो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। रीजन एक्सेलरेशन के कांस्टेंट का ये है कि वेलोसिटी नहीं बदली, तो एक्सेलरेशन क्या बदलेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन विद कांस्टेंट। ये एक एग्जाम्पल हो जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो आपका एक्सेलरेशन भी नहीं बदलेगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है, आगे है इसमें, द वेलोसिटी चेंजेस बाय 0.7 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग 5 to 6 सेकेंड। अब 5 से 6 सेकेंड का आप देखो, 2.5 से 3.2 हुए, तो इसका मतलब 0.7 का चेंज आ रहा है, इसके अंदर 0.7 का चेंज आया है। ड्यूरिंग 5-6 सेकेंड 0.8 किलोमीटर ड्यूरिंग 6 से 7। अब 6 से 7 का देखो, 3.2 से 4.0 है, इसका मतलब 3.2 से 4.2 का चेंज हुआ है, 0.8 का चेंज आया है इसमें। सो ड्यूरिंग 7-8, अब हम 7-8 को देखेंगे, 4 से 6 का हुआ है, सो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर का आया है। और 8 से 9 में देखेंगे हम, तो यहाँ पे 5 का आया है, और फिर 9 से 10 कहते हैं। सो यहाँ पे चेंज होता ही जा रहा है। सो फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड, तो हम ऑल ओवर ले लेते हैं 5 से लेकर 10 सेकेंड तक का, ठीक है, ऑल ओवर ले लेते हैं। द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ से 0 से लेकर 5 के टाइम में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है, बट 5 से लेकर 10 का जो टाइम है इसके अंदर वेलोसिटी एक अलग अमाउंट में चेंज हो रही है। यहाँ तो 0.5 कांस्टेंट रखा था ना, कांस्टेंट से चेंज हो रही थी, बट यहाँ पे 0.7 0.8 0.9 इस तरह से चेंज हो रहा है, विच इज नॉट कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग दिस इंटरवल 5 to 10 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इन टाइम इंटरवल, अगर कोई एक्सेलरेशन जो है आपका कांस्टेंट है किसी टाइम इंटरवल में, तो 0 to 2 वो कुछ भी हो सकता है। इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन, तो उसकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि v = u + at, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी वैलिड है जब यहाँ पर जो a रखा है ना वो कांस्टेंट हो। यहाँ जो a रखा है वो कांस्टेंट है। सो इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 2.3। हाउएवर इफ द एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम, दीज टू इक्वेशन कैन नॉट बी यूज। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ ये बात याद रखनी है कि जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो a है वो आपका कांस्टेंट है। अब एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये सब क्लियर हो जाएगा आपको ये सब। द वेलोसिटी ऑफ ए कार एट 10:50 AM, मतलब 10:50 पर एक कार की जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और एंड 10:52 इट इज़ 80 किलोमीटर, और 2 मिनट बाद, जस्ट 2 मिनट बाद वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ गई, उसमें 80 हो गई है। अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द गिवन पीरियड, हम ये अज्यूम किया जाता है कि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। अज्यूमिंग कांस्टेंट, ये याद रखना, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a = ये फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे इस फॉर्मूले को यूज़ करने का मतलब तब है जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो। सो फाइनल वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर हेयर, एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द डिफरेंस यहाँ पे हम t लेंगे, यहाँ t, ये डेल्टा t भी हम इसे कह सकते हैं। दिस इज अ टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम, एग्जैक्टली कोई टाइम नहीं लेंगे हम इसके अंदर, इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे विच इज़ 2 मिनट, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 10:50 से लेके 10:52 हुआ है, सिर्फ 2 ही मिनट का अंतर है।
सो इस 2 मिनट को हम डिवाइड कर लेंगे। तो 2 मिनट को हमने आर में डिवाइड कर लिया है, तो इस तरह से हमारा 600 आंसर यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। यूनिट्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि अब तक हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या जाना। तो अब तक हमने क्या जाना है एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में ये जाना, तो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, और फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल। यहाँ पे हम डेल्टा t लिखेंगे, दिस इज द टाइम इंटरवल नॉट द exact time. Here v is the final velocity and u is the initial velocity. Here we have to remember this, that a should be constant. It is very necessary a should be constant, otherwise this formula, we can't use this formula to solve the numericals. तो आगे है इसमें यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती हैं। एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है, acceleration is obtained by dividing the change in velocity by time. तो नॉर्मली हमने क्या देखा अभी तक, अब तक हमने ये देखा है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमने, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी। ये दिस u v माइनस यू इज द चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल है, वेलोसिटी में चेंज और टाइम इंटरवल के हैं। सो हमने अभी तक क्या देखा, एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को हमने चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब सबसे पहले यहाँ पे यूनिट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, पिछले वीडियो में बताया था, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो ऐसा यूनिट, ये एस जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस वन बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So read as meter per second square. In any unit of acceleration there is a length unit in the numerator and the square of the time unit in the denominator. So acceleration की जो unit होती है उसके numerator में length की unit होती है मीटर, and square of the unit of time ये है, this is the unit of acceleration. So in example, जो example अभी हमने किया, for instance the acceleration, तो एक्सेलेरेशन जो एग्जाम्पल था अभी हमने जो किया था उसमें हमने एक्सेलेरेशन को किलोमीटर पर आर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया था। दिस किलोमीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड नहीं है। दिस आर इज आल्सो द यूनिट ऑफ टाइम, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वी कैन राइट इट एज किलोमीटर पर आर स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज एक्सेलेरेशन हैज अ डायरेक्शन। अब बात आती है डायरेक्शन की। एक्सेलेरेशन के पास डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन लाइक वेलोसिटी के साथ, जैसे कि वेलोसिटी के पास एक डायरेक्शन होती है, उसी तरह से एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप हमेशा याद रखना, जो भी क्वांटिटी आपके डायरेक्शन रखेगी वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो लाइक डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and velocity is a vector quantity, and here the acceleration is a vector quantity because it has direction, not only magnitude. इसके पास डायरेक्शन भी होती है। for a car whose speed increases while it is moving on a straight road, the acceleration in the direction of its motion. For a car whose speed increases, एक कार के लिए जिसकी स्पीड इंक्रीज होती है while it is moving on a straight road, जब ये स्ट्रेट रोड पर मूव करती है, द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो जैसे कि ये एक रोड है, रोड के ऊपर कार मूव कर रही है, कार जो है मूव कर रही है, तो ऐसे करके सीधे डायरेक्शन में ही तो चल रही है ये, ठीक है। वेल इट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी आगे स्ट्रेट डायरेक्शन में ही हो रहा है। सो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व्ड। सो एक्सेलरेशन द डायरेक्शन इन इट्स मोशन। व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल, जब आप एक बॉल को गिराते हो, इट फॉल्स वर्टिकली, जैसे कि आप छत पर खड़े हो, छत पर से आपने एक बॉल को नीचे गिराया, एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। इट्स एक्सेलरेशन इज दस इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसका जो एक्सेलरेशन इस वक्त होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। द डिस्क्राइब एक्सेलरेशन वी नीड टू डिस्क्राइब इट्स डायरेक्शन आल्सो।
टू डिस्क्राइब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू डिस्क्राइब इट्स डायरेक्शन आल्सो। एक्सेलरेशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन फॉर एक्सेलरेशन। फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेलरेशन इट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट्स डायरेक्शन। सो इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल की पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, जैसे कि यहाँ पर है आपका ये जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है आपका, एकदम अच्छा सा डायग्राम दिया गया है। सो एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे इंक्लाइन प्लेन, इसको हम इस तरह से जो होता है ना ये ट्रायंगुलर शेप में, इसे हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ गिर रहा है। द वेलोसिटी चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड का अंतराल हो रहा है, मतलब t इजिकल टू 0 टाइम पे वो यहाँ था और t इजिकल टू 2 सेकेंड पे वो यहाँ था। तो 2 सेकेंड में क्या हुआ है कि वो ऊपर से जैसे गिरा, सीधी सी बात है, ऊपर से जिससे नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड तो बढ़ेगी। तो पहले उसकी शुरुआत में स्पीड जब उसने गिरना शुरू किया तो वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी। यहाँ आप यूनिट देखो, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो तो जब उसने स्टार्ट किया गिरना तो उसकी स्पीड थी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वो इतना आ गया 2 सेकेंड बाद तो उसकी स्पीड हो जाती है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो हमें उसकी एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया है, बट हम सोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते हैं, हम अपना फॉर्मूला ही लगाते हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। Here acceleration is constant. What is its acceleration? Acceleration हमारा constant हो रहा है क्योंकि velocity तो change हो रही है। यहाँ हम ये फॉर्मूला बड़े इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसने एक बात बोल दी है, क्या, कांस्टेंट की। ठीक है, कांस्टेंट की बात आते ही हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू solve this numerical. Here v is the final velocity and u is the initial velocity with the time interval. So the final velocity is 15 centimeter per second minus 10 centimeter per second divided by 2. So this will become 15 minus 10 5 divided by 2 is equal to 2.5 centimeter per second square. This is the answer. The acceleration is positive which means it is in the direction BA. तो acceleration हमारा positive आ रहा है क्योंकि वही फाइनल में से 15 में से 10 गया है, 10 में से 15 थोड़ी है, हमारा ये कम थोड़ी हो रहा है वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। सो दिस विल बिकम इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सो पॉजिटिव डायरेक्शन बी से ए की हम इसे डायरेक्शन कहेंगे क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। एक और न्यूमेरिकल है उसे भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन। अब पहले क्या था, पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या था कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर से नीचे आ रहा था, बट इन दिस न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट अब ऊपर जा रहा है। सीधी सी बात है, ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो कम होगी क्योंकि आपने देखा होगा सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त चढ़ते हो तो आपकी ऊपर जाके वेलोसिटी कम हो जाती है, थकने लग जाते हो, बट गिरते हो नीचे की तरफ आते हो तो बड़ी हुई होती है। सो वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी ही होगी क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो पहले इसकी जो वेलोसिटी है, जैसे इसने बोला गया है द वेलोसिटी चेंजेस एट ए कांस्टेंट, और फिर इसने कांस्टेंट बोल दिया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फिर इसने दोबारा से कांस्टेंट बोल दिया। इंक्लाइन विड्थ विल चेंजेस फ्रॉम दिस इन 2 डायरेक्शन, चेंजेस फ्रॉम दिस दिस। सो एक कांस्टेंट रेट ही है, इसने बोला नहीं है बट हम इसे मान सकते हैं, कांस्टेंट रेट पर ही है ये। इसमें दिया गया है सबसे पहले 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी, देन इसके बाद 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। सेम है सब कुछ, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा आएगा कि पिछले वाले न्यूमेरिकल के हिसाब से ही सारा होगा, हमें फाइनल और इनिशियल में चेंज हो जाएगा। अब जो इनिशियल थी वो फाइनल हो जाएगी, जो फाइनल थी वो इनिशियल हो जाएगी। सो वी विल गेट द आंसर इन नेगेटिव साइन, विच इंडिकेट्स दैट acceleration comes out to be negative, which means that the direction BA is correct. in acceleration जो हो रहा है वो हमारा BA डायरेक्शन में, AB डायरेक्शन में हो रहा है। AB डायरेक्शन में आपका यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, BA AB डायरेक्शन में हमारा हो रहा है एक्सेलरेशन। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये नोट करना, दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम
इन बोथ द एग्जाम्पल्स गिवन अबव। नॉर्मली ये जो यहाँ पर डायरेक्शन ली गई है ए बी, ये जो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, नॉर्मली यहाँ पर है। सो ऐसा इसलिए एक्चुअली क्या है ना, ये बी ए भी सही है इस न्यूमेरिकल के हिसाब से। अगर हम डायरेक्शन पॉजिटिव लें, अगर हम डायरेक्शन पॉजिटिव ए बी की डायरेक्शन लें, पिछला न्यूमेरिकल था उसमें बी ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया था, इसमें बी ए की डायरेक्शन को पिछले न्यूमेरिकल में पॉजिटिव लिया गया था, और इस न्यूमेरिकल में ए बी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है, ए बी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है। तो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है, इसी बात पर डिपेंड करता है। दिस इज बिकॉज द चॉइस ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन वॉज डिफरेंट इन द टू केसेस। लेकिन फर्क तो आया ना, एक प्लस का एक माइनस का फर्क आया। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आप क्या मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन किसे मान रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने को पॉजिटिव मान रहे हैं या नीचे से ऊपर जाने को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो हमने पहले केस में क्या कर दिया, हमने पहले केस में बी से ए पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली, मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमने उसे पॉजिटिव मान लिया। मतलब जिस तरह से हम गिर रहे हैं, जिस तरह से हमारा मोशन हो रहा है उस तरफ से ही हम पॉजिटिव मान रहे हैं। और दूसरे केस में हमने पॉजिटिव ऊपर वाले को मान लिया। इसी सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में कि एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया। इट इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है। और ये बात आपको याद भी रखनी है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो केस है ये आपको याद भी रखनी है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम इन द बोथ एग्जाम्पल्स। दोनों एग्जाम्पल्स में ए बी ये सही लिखा हुआ है, अगर डायरेक्शन को एज्यूम ना करें तो ये भी सही है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है बी ए। इसका एग्जाम्पल जो है ये जो सही आया है वो सिर्फ इसी वजह से आया है क्योंकि आपने क्या चूज़ किया है। सो द एक्सेलरेशन इज द सेम इन बोथ केसेस डाउन टू द एंक्लाइन। सो अब हम बात कर लेते हैं डी एक्सेलरेशन के बारे में। डी एक्सेलरेशन क्या होता है? डी एक्सेलरेशन इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होने लगे, जैसे कि इसमें ये बताया गया इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, अगर स्पीड डिक्रीज होने लगे वी से दैट इट इज डी एक्सेलरेशन और इट हैज़ अ डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। यहाँ पर भी स्पीड कम हो रही थी ना, 15 से 10 हो रही थी। सो दिस इज आल्सो द डी एक्सेलरेशन। सो स्पीड आपकी कम हो रही है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो डी एक्सेलरेशन एक टर्म है जो एक्सेलरेशन के अपोजिशन में यूज़ की जाती है। बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन, घट रहा है तो डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। इन एग्जाम्पल जो हमने लिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इट्स स्पीड डिक्रीजेस, जैसे कि अभी मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस एग्जाम्पल में हमारी जो स्पीड है वो 15 से 10 हो गई है। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस स्पीड इज डी एक्सेलरेशन। जस्ट बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव डज नॉट मीन दैट इट इज द एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आता है, जस्ट बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव डज नॉट मीन, तो इसका मतलब ये मतलब नहीं होता कि वो डी एक्सेलरेटिंग है। इन एग्जाम्पल जो आपका एग्जाम्पल है 2.11 वाला, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ ए बी एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। बट ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि आपने जो चॉइस लिया है उसके हिसाब से आया है, ये इस हिसाब से नहीं आया है कि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। इफ वी चूज बी ए एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हम बी ए को पॉजिटिव मानते, यहाँ पर ऊपर वाले केस में अगर हम बी ए को पॉजिटिव मानते तो यू हमारा -15 होता और बी हमारा -15 होता, और इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन होती वो कुछ इस टाइप से होती। जो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है कुछ इस टाइप से हमारी कैलकुलेशन होती। अगर हम नहीं मानते तो u हमारा -15 होता, -15 होता, और v हमारा माइनस के, यहाँ पर ये माइनस साइन है, यही बोल रहा है डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज, तो यहाँ पे इसी तरह से हम पुट करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ गया। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव आया तो डी एक्सेलरेशन हो गया, एक्चुअली वो डिपेंड कर रहा था आपने कौन सी डायरेक्शन मानी हुई है। सो although the object is deaccelerated, the choice of the positive direction along VA gives the positive value of the acceleration, but as you would have noticed, the sign of the acceleration turned out the opposite to the sign of the velocities for both choices of positive direction. Thus we conclude, तो हम क्या conclude करते हैं कि if the acceleration direction is opposite to the velocity, अगर acceleration की direction velocity के opposite है तो ऑब्जेक्ट हमारा डी एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पर यही बात है आपकी याद रखने की, ये आखिरी बात जो है, द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अपोजिट टू द, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के हिसाब से अपोजिट है तो वो डी एक्सेलरेट होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ये टॉपिक खत्म करने से पहले। अ बॉय थ्रोज अ बॉल अप एंड कैचेस इट विद द व्हेन द बॉल फॉल्स बैक।
एक बच्चा है, उसने बॉल को ऊपर फेंका और फिर उसके बाद एंड कैचेस इट व्हेन द फॉल बैक्स, और बॉल फिर नीचे आई होगी तो उसने उसे कैच कर लिया। इन विच पार्ट ऑफ द मोशन इज द बॉल डी एक्सेलेरेशन। तो आपको ये बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा जो काम हुआ है, ऊपर गई बॉल नीचे आई बॉल, इस पूरे प्रोसेस में जो आपका डी एक्सेलेरेशन है वो कहाँ हुआ है। सो एज द बॉल, तो एज द बॉल गोज अप इट स्पीड डिक्रीजेस। एज द बॉल गोज अप, जैसे ही बॉल आपकी ऊपर गई थी तो आपका गोज अप इट्स स्पीड जो है, एज द बॉल गोज अप इट्स स्पीड डिक्रीजेस। तो हमने बड़ी स्पीड से भेजी थी, यहाँ पे स्पीड कम हुई तभी तो जीरो हो गई और नीचे आ गई, ठीक है। तो इसकी स्पीड कम हुई थी। एज इट कम्स डाउन इट्स स्पीड इंक्रीजेस, तो इसकी स्पीड बढ़ी तभी तो वो नीचे आई। दस द डी एक्सेलरेशन वाइल गोइंग अप। तो डी एक्सेलरेशन है वो आपका गोइंग अप। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी वीडियो को, थैंक यू कि पूरा देखा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ये बुक की जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटो क्लिक करके, इस तरह से नहीं, मैं खुद से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में डाउट क्लियर करूँगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये डाउट हो रहा है बच्चों को, जो भी इसको वीडियो को देखेगा उसे ये डाउट क्लियर होगा। सो ये जो एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन में ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो डाउट यहाँ पे मुझे लग रहा है, उस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।